अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हवा और आग मिलते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दो ज़बरदस्त ज़ोडिएक साइंस के बारे में जिनका मिलाप एक कहानी की तरफ है। एक तरफ एक्वेरियस यानी बुर्ज दल वाले हैं जो आज़ाद ख्याल और ख्वाब देखने वाले जहानत से भरपूर होते हैं, और दूसरी तरफ हैं एरीज यानी बुर्ज हमल वाले जो जोशो जज्बे का तूफान, बहादुरी की पहचान और हमेशा आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मुख्तलिफ हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि यही फ़र्क इनके रिलेशन को, इनके ताल्लुक़ को और ज़्यादा अनोखा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा गहरा बनाता है। तो आइए इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस और एरीज की लव कैपेबिलिटी, लव मैच आपस में कैसा होता है। सबसे पहले हम इन दोनों के किरदार को ज़रा गहराई से देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल वाले वो लोग होते हैं जो आम रास्तों पर नहीं चलते। ये हमेशा नया सोचते हैं, माशरे की रवायती हदूद से निकलकर ये अपनी दुनिया बनाते हैं। इन लोगों का दिमाग आइडियाज़ से भरपूर होता है। मोहब्बत में ये ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इनकी सोच को समझ कर चले और इनको आज़ादी दे। हर बात में पाबंद करना इनको बिल्कुल नहीं पसंद। ना तो ये अपने पार्टनर को पाबंद करते हैं और ना ये चाहते हैं कि इन्हें पाबंद किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में हम आसानी से कह सकते हैं कि ये लोग आज़ादी पसंद होते हैं। ये ख़ुद भी आज़ादी चाहते हैं और अपने साथी को भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर रखते हैं। दूसरी तरफ आप बात कर लेते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल वाले के बारे में। एरीज अफराद ज़िंदगी को मैदान जंग समझते हैं, हर वक्त चैलेंज के लिए ख़ुद को तैयार रखते हैं, हर मौके पर सबसे अलग होते हैं। इनका दिल बड़ा होता है लेकिन इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। मोहब्बत में ये जोश और जज्बे को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये वो पार्टनर चाहते हैं जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अब ज़रा जायज़ा लेते हैं कि जब एक आज़ाद ख्याल दल और एक आग की तरह भड़कने वाला हमल फ़र्द आमने सामने होगा तो कैसा मंजर होगा। व्यूवर्स, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो रिश्ते में एक ख़ास जादू जन्म लेता है। एरीज वाले नई जगह घूमना, नए तजर्बे करना पसंद करते हैं। इनके पास कोई अनोखा आइडिया होता है तो दूसरी तरफ एक्वेरियस कहता है कि चलो पहाड़ों की सैर को चलते हैं। एक कहता है पहाड़ों की सैर को चलें तो दूसरा जवाब देता है कि क्यों ना साथ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। इस तरह इनकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर जैसी लगती है। दोनों ही आज़ादी पसंद हैं। फ़र्क यह है कि एक्वेरियस ज़हनी आज़ादी चाहता है और एरीज अमली आज़ादी। जब ये दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो रिश्ता सांस लेता है और दबाव में नहीं आता। हमल वाले एक्वेरियस को ज़्यादा अमली बनाते हैं और एरीज सोचने पर मजबूर कर देता है, यानी दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक शोला है और दूसरा ताज़ा हवा, दोनों मिलकर रोशनी भी देते हैं और गर्मी भी। अब देखते हैं कि इस रिश्ते में, इस लव कैपेबिलिटी में चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं। व्यूअर्स, एरीज जल्दी फैसला करते हैं और बाद में सोचते हैं, जबकि एक्वेरियस वाले हर चीज़ को प्लान करके चलते हैं। यही फ़र्क, जब ये समझ नहीं पाते तो इन दोनों के दरमियान बहस व मुबाहिसा छिड़ जाता है। एक्वेरियस कहता है कि मुझे लीडर बनना है, जबकि एरीज अपने रास्ते पर चलने को फ़ोकियत देता है। अगर दोनों ही अपने अपने मामले पर ज़िद पकड़ लें और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो इनका रिश्ता खिंचाव और तनाव का शिकार हो जाता है। इसी तरह एरीज वाले ज़्यादा जज्बाती होते हैं, फौरी प्यार और फौरी तवज्जो चाहते हैं, जबकि एक्वेरियस वाले कभी कभी ठंडा और दूर दूर सा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए इनके पार्टनर को लग सकता है कि इनका पार्टनर इनके साथ लॉयल नहीं। ये मसाइल छोटे नहीं, लेकिन अगर समझदारी से हल किए जाएं तो एक्वेरियस और पाइसिस अफराद का रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाएं और कैसे कामयाब करें। अगर आप लोगों में से कोई फ़र्द ऐसा है जो एरीज है या एक्वेरियस है, या उनका पार्टनर एरीज या एक्वेरियस है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारी प्रिडिक्शन से, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शन है उससे आप किस हद तक एग्री हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जायज़ा लेते हैं कि ये दोनों लोग एक्वेरियस और एरीज अगर एक
रिश्ते में हैं तो ये अपने रिश्ते को कैसे कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले एरीज को ये सीखना होगा कि सब्र एक ताकत है और हर चीज़ पर फौरी रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं। दूसरी तरफ एक्वेरियस को अपनी जज्बाती दीवारें तोड़कर ज़्यादा ओपन होना होगा ताकि पार्टनर को लगे कि वो वाकई आपसे मोहब्बत करता है। दोनों को अपनी आज़ादी के साथ साथ एक दूसरे को वक्त देना भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों अपनी ज़िद छोड़कर एक दूसरे को समझने लगेंगे तो इनका रिश्ता एक बेहतरीन लव स्टोरी बन सकता है और इनकी दुनिया हसीन हो सकती है, गोया ये अपनी दुनिया को ही जन्नत बना सकते हैं। आखिर में एक्वेरियस और एरीज के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इनकी कहानी किसी फिल्म की तरह होती है। एक तरफ अकल, आज़ादी और नयापन और दूसरी तरफ जज्बा, हिम्मत और तवानाई होती है। बज़ाहिर ये दोनों मुख्तलिफ हैं लेकिन यही फ़र्क इन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। ये ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी आग की तरह भड़कता है और कभी हवा की तरह सुकून देता है। अगर दोनों एक दूसरे को दिल से कबूल करें तो ये मोहब्बत ना सिर्फ ज़िंदा रहती है बल्कि वक्त के साथ साथ और ज़्यादा गहरी होती जाती है। व्यूवर्स, आपका क्या ख्याल है कि एक्वेरियस और एरीज एक दूसरे के लिए बेहतरीन जोड़ी हैं या फिर ये सिर्फ एक वक्ती कशिश है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें ज़रूर आगाह कीजिए और आइंदा आप किस किस्म की वीडियो चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।